नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एलसीएम एचसीएफ के इससे पिछले पार्ट में हमने बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात की थी। तो आज की वीडियो को समझने के लिए उस पार्ट को जरूर देख लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम एलसीएम एचसीएफ की कुछ और टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो जिसमें सबसे पहली जो टाइप है वो है फ्रैक्शन, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ठीक है, तो भिन्न क्या होता है? जैसे a बटे में b, तो बटे वाली जो संख्या होती है वो आपकी भिन्न है। a बटे b, c बटे d, e बटे f, ये सारी मैंने यहां पर भिन्न लिखी हैं, जिसमें ये ऊपर का पार्ट होता है अंश, जिसको आप बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और ये नीचे का पार्ट होता है इसमें हर, जिसको आप बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अंश और हर, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहेंगे। तो अगर हमारे पास भिन्न आ जाए और पूछे एग्जामिनर कि इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, तो आपने याद रखना है, अगर एलसीएम पूछा जाए तो आप अंश का एलसीएम निकाल देना। अंश कौन कौन से हैं? ए, सी और ई, ऊपर वाले। ठीक है, और हर का आप एचसीएफ निकालेंगे। हर कौन सा है? बी, डी और एफ। ठीक है, अगर बात करें एचसीएफ की, तो आप अंश का एचसीएफ निकालेंगे, ए, सी और ई का, और हर का आप एलसीएम निकालेंगे, यानी कि बी, डी और एफ का। क्लियर? तो आपने अब इसको याद कैसे रखना है? बिल्कुल आसान है। अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाली वैल्यूज का एलसीएम रहेगा और नीचे वाली वैल्यूज का एचसीएफ। तो एलसीएम पूछा तो एलसीएम ऊपर आएगा, और अगर एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ ऊपर आएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अब क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे हम फ्रैक्शन में एलसीएम एचसीएफ को निकालेंगे। तो क्वेश्चन देखिए यहां पर हमारा क्या है। जैसे 2/3, 8/9, 16/81 और 10/27। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, मतलब इसका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आपको फाइंड आउट करना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ऊपर वाले कौन से हैं? 2, 8, 16 और 10, और नीचे वालों का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ, 3, 9, 81 और 27। ठीक है, तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। ठीक, तो अब आप एलसीएम कैसे निकालते हो? आप कहोगे जी 2, 8, 16, 10। एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में, यहां एक ऐसा नंबर रखो जिससे कम से कम 2 वैल्यू कटे। तो यहां पर देखो 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। ठीक है, फर्दर ये दोनों वैल्यूज 2 से कट रही हैं, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और जो नहीं कटे उसको बिना काटे नीचे लिख देना। फर्दर ये दोनों वैल्यूज 2 से कट रही हैं, तो आप लिखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये एज इट इज। क्लियर? अब कटने के बाद जो बच गई सारी वैल्यूज, इनका आप प्रोडक्ट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, कैसे? 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80, तो एलसीएम कितना मिल रहा है? यहाँ पर 80 मिल रहा है। क्लियर? तो ऊपर वालों का एलसीएम आ गया 80। ठीक, अब हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ भी मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं। एचसीएफ के केस में आपको ध्यान रखना है कि यहां एक ऐसा नंबर रखना है जिससे सभी वैल्यूज कट रही हो। बताया था मैंने कि एचसीएफ एक कॉमन वैल्यू होती है जो सभी को काट दे, जबकि यहां पर कम से कम 2 वैल्यू कटती रहे, तब तक आप चलाते रहेंगे। तो यहां पर 3 से देखो ये सारी वैल्यूज कट रही हैं। ठीक है, तो 3 से सारी वैल्यूज कटी तो हमने काट ली। अब आगे फर्दर चलाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये 3 वैल्यूज तो कट रही हैं। देखने में लग रहा है कि सर ये तो कट रही है, लेकिन ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये 3 से नहीं कट रही, तो इसका मतलब यही जो है वो इसका एचसीएफ आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो नीचे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आंसर इसका बनेगा एलसीएम का 80/3। क्लियर? तो ये तो वो था कंसेप्ट जिसमें हमने इसको पूरा डिटेल से लिखा। इतना लंबा नहीं करना,
इसकी ट्रिक्स हैं वो हम तब बात करेंगे जब हम अलग अलग से एलसीएम को अलग से पढ़ेंगे और एचसीएफ को अलग से पढ़ेंगे। तब हम इसके जितने पॉसिबल मेथड हो सकते हैं एलसीएम निकालने के या एचसीएफ निकालने के, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं ताकि क्वेश्चन इतना लंबा ना जाए। आपने क्या करना है, अगर आपको वैल्यूज छोटी छोटी दे रखी हो, ठीक है, तो आप क्या करें, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ध्यान रखिए आप सबसे बड़े नंबर को छाट लें। सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा 60। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये जो सबसे बड़ा नंबर है इसको चेक करना है कि क्या ये बाकी बचे नंबरों से कटेगा। तो देखो ये 2 से कट रहा है, बिल्कुल 8 से भी कट रहा है, लेकिन इस 10 से नहीं कट रहा। क्लियर, इनसे तो कट रहा है पर इससे नहीं कट रहा। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, ये जो सबसे बड़ा नंबर आपने निकाला था इसका आपने टेबल पढ़ना है, यानी कि पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, और जब तक पढ़ना है जब तक हमें एक ऐसा नंबर ना मिल जाए जो इस 10 से भी कटता हो। जैसे 16 का टेबल पढ़ेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80। ठीक है, तो अब देखो इन सभी वैल्यूज में से ये वैल्यूज तो 16 से इससे 10 से नहीं कटती, लेकिन जो 80 है वो हमारा 10 से कटता है। ठीक है, तो हमें ऐसे नंबर तक पहाड़ा पढ़ना है जो नंबर इससे कट रहा हो। तो 80 एक नंबर मिला, तो 80 जो नंबर है देखो ये 2 से भी पूरा पूरा कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है। तो यही वो सबसे छोटा नंबर है जो इन सभी से कटेगा, तो यही इसका एलसीएम होगा। क्लियर है। अब नीचे एचसीएफ के लिए क्या करें, ये तो हमने एलसीएम निकाला था, एचसीएफ के लिए क्या करना है, एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर लिया था तो एचसीएफ में सबसे छोटा नंबर देखो। क्लियर, तो सबसे छोटा नंबर क्या है 3। तो इससे काट के देखो कि क्या ये सारी वैल्यूज कट रही हैं। तो देखो 3 से 9 भी कटता है भाई, 81 भी कटता है और 27 भी कटता है। तो ये 3 जो है इन सभी वैल्यूज को काट रहा है, तो इसलिए नीचे यहाँ पर 3 आ जाएगा। और अगर ये नंबर नहीं काटता तो फिर हम इसके फैक्टर ले लेते। ठीक है, तो वो टाइप बाद में बात करेंगे उनके बारे में। तो फिलहाल एलसीएम के बारे में समझ में आ गया। अब यही हमें एचसीएफ अगर निकालने के लिए बोले कि भाई एलसीएम तो हमने निकाल दिया, एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो एचसीएफ के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, एचसीएफ के लिए ऊपर वालों का एचसीएफ यानी कि 2, 8, 16 और 10 इनका एचसीएफ, और नीचे वालों का एलसीएम 3, 9, 81 और 27। ठीक है, तो अब क्या लिख के नहीं करेंगे, फटाफट करके देखते हैं। तो देखो ऊपर वालों का एचसीएफ यानी कि एक ऐसा कॉमन नंबर जो सभी को काट दे। तो मैंने कहा सबसे छोटा नंबर देखो, सबसे छोटा नंबर 2, तो 2 से सारी वैल्यूज कट रही हैं, तो इसका मतलब ऊपर वालों का एचसीएफ कितना आएगा 2। एलसीएम, एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ा नंबर देखो। अब सबसे बड़ा नंबर देखो, क्या 3 से कट रहा है, 81 कटता है, 9 से भी कटता है और 27 3 81, 27 से भी 81 कटता है। तो इसका मतलब 81 ही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो फिर हमारे पास आंसर आएगा 2/81। क्लियर है यहां तक, तो आसान है बिल्कुल। तो ये था आपका फ्रैक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम पॉइंट्स में ले लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, डेसिमल में, जैसे 1.6, 0.32, 0.064। ठीक है, इसका हम लिख लेते हैं फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एक ही क्वेश्चन में देख लेते हैं दोनों पार्ट। ठीक है, अब देखो यहां जो पॉइंट्स है ये भी फ्रैक्शन ही है। कैसे, आप क्या कहोगे, इस 1.6 को क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये 16/10 है, अगर इसका पॉइंट हटा दिया जाए तो नीचे 10 आ जाएगा। इसको क्या कहोगे, कहोगे 32/100, और ये कितना है 64/1000। ठीक है, अब यहां पर गलतियां क्या होती हैं अक्सर। अब मैं इसके लिए क्या करता हूं, एक बार इस क्वेश्चन के लिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन ए है 0.16, 0.32, 0.064 एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। ठीक है, तो मैंने यहां पर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन लिख दिए। अब इसको करने के लिए बच्चा क्या गड़बड़ करते हैं उसके बारे में देखिएगा। अब उसको ये याद रहता है कि अगर एलसीएम निकालना है तो भाई ऊपर वालों का एलसीएम ले ले और नीचे वालों का एचसीएफ ले ले। तो ऊपर वाली वैल्यूज क्या है 16, 32 और 64, इनका एलसीएम, और नीचे वाली का 10, 100 और 1000। ठीक है, तो अब आंसर क्या बनेगा, बोला एलसीएम के लिए सबसे बड़ा नंबर हमने ले लिया 64
और 64 जो है वो 16 से भी कट रहे हैं, 32 से भी कट रहे हैं, तो यानी कि ऊपर आ गया 64। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब एचसीएफ के लिए वो क्या कहेगा? एचसीएफ के लिए कहेगा इन सभी में सबसे छोटा नंबर है 10 और 10 से सारी वैल्यूज कट रही हैं, तो ये आ जाएगा नीचे 10 और आंसर आएगा 6.4। क्लियर है यहां तक बात? तो 6.4 इसका आंसर आ रहा है। एलसीएम के लिए मैं फिर बता रहा हूं आपको, भी मैंने बताया था जस्ट कि जो सबसे बड़ा नंबर है क्या वो सभी नंबर से कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं, तो एलसीएम हो गया। एचसीएफ के लिए एक ऐसा कॉमन नंबर जो सबको काट दे, तो हमने सबसे छोटा नंबर ले लिया 10 और 10 से सारे कट रहे हैं, तो आंसर कितना आ रहा है? 6.4। यानी कि मेरा एलसीएम आ रहा है 6.4। ठीक है, अभी देखना मैं इसके बारे में बताऊंगा। फिर वो एचसीएफ निकालने बैठते हैं बच्चा। एचसीएफ कहते हैं कि 16, 32 और 64 का, अच्छा यहां पर जो ऑप्शन लिखे हैं भाई एक ही के लिखे हुए और लेट इट बी ये एचसीएफ के लिए लिखे हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में सिर्फ एचसीएफ आपसे पूछता तो ये एचसीएफ के लिए लिखे हुए ऑप्शन, ठीक है, एलसीएम के लिए नहीं लिखे मैंने। तो एचसीएफ अगर वो आपसे पूछे तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। नीचे वाले कौन से हैं भाई? 10, 100 और 1000। तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या सबसे छोटा नंबर क्या है? 16। तो 16 से सारे कट रहे हैं, तो ऊपर आएगा 16। और नीचे वालों में एलसीएम के लिए सबसे बड़ा नंबर सभी से कट रहा है, तो नीचे कितने आएगा? तो 0.016। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा 0.16 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या दिख रहा है? अगर मैं इस मेथड से करूं तो हमें आंसर कितना दिख रहा है? ये आंसर दिख रहे हैं। क्लियर? मैंने दोनों आंसर यहां पर क्यों लिखी, अभी मैं आपको एक खास पॉइंट बताने वाला हूं। देखिए बच्चा अक्सर ये गलती कर देता है। ठीक है, अब आपको लगेगा सर इसमें गलती क्या, आपने ऐसे ही तो सिखाया था। लेकिन भाई गलती तो अब बताऊंगा ना मैं कि क्या होगा। अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए और ऑप्शन भी मैंने यहां पर इसके अकॉर्डिंग सेट कर दिए, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपने ध्यान रखना है भाई, ये क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में पूछा था इस तरह का कि भाई जब इस तरह से वैल्यूज आएंगी तो उनमें से अगर वैल्यूज कट रही हैं, ठीक है, तो पहले उनको काटना है। कैसे? अब मुझे एक बात बताइए, ये 16/10 है, तो ये तो 2 8 16, 2 पंजे 10 कट रहा है। इसको भी अगर मैं काटूं तो 4 8 32, 4 25 100। ठीक है, 4 से कट रही थी। इसको भी अगर मैं काटूं तो 4 16 64, 4 25 0 फर्दर कट रहा है, 2 8 16, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया कि अगर वैल्यूज कट रही है, ध्यान से इस बात को याद रखना, नहीं तो आंसर में वेरिएशंस आएंगी। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी ये पहले वाले आंसर लिखे हैं जब हमने काटा नहीं था। अब हम काट के देखते हैं कि क्या आंसर आएंगे। तो अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो भाई अब यहां पर जो वैल्यूज रहेंगी वो क्या रहेंगी? ठीक है, तो देखो अब एलसीएम निकालेंगे तो 8 8 और 8 और एलसीएम निकालेंगे तो 5 25 और 125। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, एलसीएम निकालने के लिए सारे सेम ही है, तो बड़ा नंबर की बात ही नहीं, तो 8 ही आ जाएगा। और एचसीएफ क्या करो, एक छोटा नंबर देखो कितना है 5 और 5 से सभी नंबर कट रहे हैं, तो नीचे कितना आएगा? ठीक है, क्लियर? तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। अब इसको काटेंगे तो ये कितना बनेगा? 1.6। ठीक है, कितना बनेगा? 1.6। तो आप मुझे बताइए, पहले वाला आंसर तो 6.4 था और ये वाला आंसर कितना है? 1.6। तो आंसर कौन सा सही है आपको बता दूं, ये वाला जो आंसर रहेगा वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्यों? वेरिफिकेशन भी है इसके लिए। आप मुझे एक बात बताइए, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह सबसे छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं से भाग हो जाए वही एलसीएम होगा। तो आप इस नंबर को, ठीक है, आप करके देखना इस चीज को, इस नंबर को 1 by 1 इन सभी से डिवाइड करके देखना, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इससे छोटा भी है तो लीस्ट है, कम है, तो इसका मतलब ये इसका एलसीएम है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन एचसीएफ के लिए भी लिखे, अब एचसीएफ और देख लेते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, ऊपर वैल्यू लिख लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज, नीचे वाली है 5 25 और 125। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो मुझे बताइए ऊपर वालों का एचसीएफ, तो 8 से सारी वैल्यूज कट रही हैं, तो एचसीएफ ऊपर आएगा 8। नीचे वालों का एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर क्या? 125। 125 इन सभी से कट रहा है, तो नीचे कितना आएगा? 125। क्लियर है? तो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ध्यान देना, जब इसको हम 8 को 125 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको देगा
0.064। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना। 125 से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 600, 750 और 50 बचेगा तो 125। ठीक है, तो 0.064, तो ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, इसका आंसर तो यहां पर 0.016 आ रहा था, तो बच्चा तो क्या करेगा, ए ऑप्शन को लगाएगा अगर HCF पूछेगा तो। लेकिन सही आंसर तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये वो आंसर थे जब हमने वैल्यूज को नहीं काटा था, और ये वो आंसर हैं जो वैल्यूज को काट कर आ रहे हैं। और मैंने आपको कल कंसेप्ट भी समझाया था कि ये वैल्यूज वो होती हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये वो सबसे बड़ी कॉमन वैल्यूज है जो इन सभी वैल्यूज को डिवाइड कर देगी, यानी कि इनको काट देगी। काट के देख लेना आप। ठीक है, आपने कैसे देखना चेक मैं बता भी देता हूं। अगर आप एलसीएम को चेक कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, एलसीएम यानी कि एलसीएम को डिवाइड करना है आपने किससे, संख्या से। ठीक है, यानी कि 1.6 को आप डिवाइड कर दें 1.6 से, 0.32 से और 0.064 से, तो इनसे डिवाइड करके देखना, नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, आपको पूरा पूरा कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप एचसीएफ को भी चेक कर लेना। तो ये ध्यान रखना है आपने फ्रैक्शन के केस में। तो फ्रैक्शन मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। ठीक है, मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं कि वैल्यूज को पॉइंट हटा के, तोड़ के, उनको काट लें, जितनी वो कटे उनको काट लें, छोटा बना ले, उसके बाद आप फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये हमने फ्रैक्शन की बात की थी। अगली जो टाइप हम बात करेंगे उसमें हम हायर पावर्स की एलसीएम एचसीएफ देखेंगे। ठीक है, हायर पावर्स, ठीक है, अगर हायर पावर्स का एलसीएम एचसीएफ देखेंगे तो ये बड़ा आसान है। देखिए कैसे, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि क्वेश्चन आ गया कि x की 7, x की 2, x की 5, x की 8। ठीक है, इसका आपने क्या करना है, एलसीएम भी बता दो भाई और एचसीएफ भी बताओ। ठीक है, तो अब देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। उसने क्या कहा कि इनका एलसीएम और एचसीएफ बताइए। तो यहां पर ये क्या है, अल्फाबेट है, एक्स वाई जेड ए बी सी इस फॉर्म में आ सकता है। तो यहां पर एलसीएम अगर आप निकालोगे तो क्या याद रखना है भाई आपने, बिल्कुल आसान है, जो सबसे बड़ी पावर दिख रही है। ठीक है, मैंने आपको बेसिक में बताया था, बड़े मियां छोटे मियां, एलसीएम कहने में लीस्ट होता है लेकिन दिखने में बड़ा होता है। ठीक है, तो एलसीएम में आपने क्या करना है, जो सबसे बड़ी पावर है, तो सबसे बड़ी पावर यहां कितनी दिख रही है, इन सभी में एक्स की पावर 8 दिख रहा है, तो ये इसका आंसर आ चुका है, खत्म हो गया क्वेश्चन। और एचसीएफ के लिए क्या करना है, जो सबसे छोटी पावर दिख रही है, तो सबसे छोटी पावर कितनी है, 2। ठीक है, तो ये आंसर आ चुके हैं हमारे पास, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बिल्कुल आसान था, क्लियर है। अब थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको। अगर यही क्वेश्चन ऐसा ना आके इस तरह से आ जाता, 2 की पावर 3, 2 की पावर 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 10, मान लो ऐसा आ जाता, तो बिल्कुल आसान है भाई, अभी तो सिखाया। एलसीएम क्या करोगे आप, जो सबसे बड़ी पावर है, 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 10, आंसर। और एचसीएफ के लिए क्या करोगे, सबसे छोटी पावर, तो 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है, 3। तो इस तरह से करना है, क्लियर है। लेकिन एक गलती मत कर देना। अब वो गलती क्या हो सकती है, यहां पर हमने कर लिया, ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बेस सभी का सेम है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को यहीं पे लिख देता हूं नीचे। अगर आपसे पूछे कि क्वेश्चन आ जाए आपका, ठीक है, 2 की पावर 3, 3 की पावर यहां पर 3 कर लो, 3 की पावर 4 एंड 5 की पावर 2। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और आपसे पूछ ले वो भाई इसका जैसे फाइंड एलसीएम, ठीक है, तो अब कैसे करेंगे भाई, अब एलसीएम कैसे निकालोगे। मान लो मैंने पूछा कि इसका एलसीएम बता दो, तो अब तुम क्या कहोगे, बोला कि सबसे हाईयर पावर देखेंगे, लेकिन हाईयर पावर को देखेंगे पर ये सेम होने चाहिए थे, इसमें तो अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग आ रहे हैं, तो देखो ये कितना बनेगा एलसीएम, ये कितना बनेगा, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। ठीक है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 की 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन। ठीक है,
तो ये कितना बनेगा 81 बनेगा। तो ये कितना बना 81। 5 के पावर 2 कितना बनेगा 25 बनेगा। 5 की 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन। तो अब यहाँ पर कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो आप इनका क्या करो प्रोडक्ट कर देना। तो 25 अठे 200 और इसको 81 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 162 और 2 जीरो पीछे, तो इसका एलसीएम कितना बनेगा 16200। ठीक है, तो ध्यान रखना पावर्स तो ठीक है, लेकिन अगर सेम बेस हो तो आप ऐसे लिखेंगे डायरेक्टली। क्लियर। और अगर अलग अलग बेस हो तो फिर आप उसमें कॉमन चीज है तो कॉमन देख लेंगे, नहीं तो आप उसको ऐसे इस तरह से सोल्व करेंगे। क्लियर। अब फर्दर और देख लेते हैं इसकी टाइप। जैसे अब मिक्स ले लेते हैं, नंबर भी ले लेते हैं और अल्फाबेट भी ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहां पर 6x की 5 y की 7, ठीक है, 8x2 y8 एंड यहां ले लेते हैं हम 4x7 एंड y। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आ गया और वो पूछ रहा है आपसे कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप एलसीएम कैसे निकालोगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मुझे एक बार बताओ, अभी आपको ये बताया था कि एलसीएम में ना हाइयर पावर लेते हैं, तो हाइयर पावर देखेंगे x की, तो सबसे हाइयर पावर यहां दिख रही है। लेकिन ये गलती मत कर देना, कई बार बच्चा क्या करता है, बोला जैसे पावर हाइयर देख रही है ऐसे जो नंबर है, जो हमारे नंबर है यहाँ पर 6, 8 और 4, बोला ये वाला नंबर है ना सबसे हाइयर है तो इसको यहां लिख देते हैं। ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। भाई आपको सिखाया है अगर 6, 8 और 4 हमारे पास ये नंबर है 6, 8 एंड 4, तो मैंने आपको बताया इनका एलसीएम कैसे लेंगे। तो नंबर का एलसीएम नंबर के हिसाब से, ये नहीं कि सबसे हाइयर पावर देखिए और उसको लिख दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, एलसीएम के लिए इन सभी में से इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है 8। 8 4 से तो कटता है पर 6 से नहीं कटता। ठीक है, तो 8 का टेबल पढ़ना शुरू करो। 8 दूनी 16, इससे नहीं कटा। 8 किया 24, तो 24 जो है, देखो 24 जो है 8 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो हमने 8 का टेबल पढ़ा और जब तक पढ़ा जब तक ऐसा नंबर ना मिले जो इससे कट रहा हो 6 से। तो यहां पर एलसीएम कितना बनेगा 24। पहला पॉइंट नंबर्स का हो गया। अब नंबर्स को डील कर लिया तो मुझे बताओ x यहां भी है, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी पावर कहां पर है। तो आप कहोगे सर 7 में सबसे बड़ी पावर है। क्लियर, तो इसको लिख दिया। अब फिर y को देखो, y यहां पर 7 है, यहां 8 है और यहां पर, अब ये मत सोचना यहां पर इसकी पावर 0 है। अरे नहीं भाई, अगर कुछ नहीं लिखा तो पावर वहां पर 1 है, ध्यान रखना इस बात को। तो y यहां 7 यहां 8, तो y सबसे हाईयर कहां है y 8 में, तो आंसर में y की पावर 8 आ जाएगी। क्लियर। अब एलसीएम हमने निकाल दिया। एचसीएफ की अगर बात की जाए तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो सबसे पहले, अब एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ निकालो भाई इन सभी का। मुझे एक ऐसा नंबर बता दो जो सभी को, अब देखो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर 4 है, मैंने अभी पीछे सिखाया था सबसे छोटा नंबर देख लो 4, लेकिन 4 से ये सारे नंबर नहीं कट रहे ना, तो 4 का फैक्टर क्या बनेगा, 4 का फैक्टर मैंने अभी आपको बताया था कि 4 जो है सबसे छोटा नंबर है। इस 4 से अगर ये सारे कट गए तो 4 एचसीएफ होगा, लेकिन 4 से ये सारे नहीं कट रहे तो 4 से छोटा जो इसका फैक्टर है, तो मैं क्या कहूंगा 2 गुना 2, ये भी 2 है। तो क्या 2 से सारे कट रही हैं, बिल्कुल सारी वैल्यूज 2 से कट रही हैं, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना होगा 2 होगा। क्लियर, तो यहां एचसीएफ में आएगा 2, क्योंकि 2 से ये सारे नंबर्स कट रहे हैं। ठीक है, 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन सबको काट है। फिर x की सबसे छोटी पावर कहां दिखाई दे रही है, x की पावर 2 दिखाई दे रही है, ये सबसे छोटी है। ठीक है, इसी तरह से y की सबसे छोटी पावर कहां दिखाई दे रही है, सिंगल 1 पावर, क्योंकि इनमें तो ज्यादा है, तो फिर इसका आंसर क्या बनेगा 2x² y। क्लियर है यहां तक भी। इसके अलावा ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे मान लो क्वेश्चन है हमारा 4x की 7 y की पावर 5 a, और उसके बाद ले लो 6x2 y4 b, और एक ले लो आप x की पावर 9 y3। ठीक है, और यहां पर हमने ले लिया लेट्स सी
ठीक, अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इसका हमने एलसीएम और एचसीएफ बताना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, कोशिश करें एक बार आप। ठीक, तो एलसीएम एचसीएफ मैं बता देता हूं एक बार, यहां पर आप वीडियो को पॉज करके कोशिश करें। एलसीएम निकालना है तो अब देखो, अब क्या करेगा बच्चा, बोला यहाँ 4 है यहाँ 6 है, ठीक है, इनका एलसीएम निकालते हैं। देखो फिर गलती के चांसेस, वो कहेगा 4 और 6 का एलसीएम, तो 6 का टेबल पड़ेगा 6 दूनी 12, 4 से भी कटता है 12, 6 से भी कटता है, तो यहां बोलेगा 12 आएगा। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान रखें, एलसीएम में तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप एचसीएफ निकालोगे इसी तरह से तो आप कहोगे 4 और 6 2 से कट रहे हैं, और आप यहां पर 2 लिख देंगे। ठीक है, ऐसी गलती मत कर देना। आपने क्या याद रखना है, मैंने अभी बताया था कि यहाँ 4 है यहाँ 6 है, यहां भी तो कुछ है, नंबर की बात करो तो यहां पर क्या है 1 है। ठीक है, तो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आप एलसीएम किसका निकालोगे, 4, 6 और 1 का। वो बात हो रही है कि यहाँ पर 6 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे तो 12 यहां पर आ जाएगा। क्लियर, तो 4 और 6 का एलसीएम हमने कितना निकाला 12। कैसे बताया मैंने, 6 का टेबल पढ़ो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 दोनों से कट रहा है, तो एलसीएम कितना आएगा 12, तो यहां पर 12 आएगा, पहला पॉइंट। फिर x की सबसे हाईयर पावर देखो कितनी है, आप कहोगे सर x की पावर 9 सबसे हाईयर है। y की सबसे बड़ी पावर देखो कहां दिख रही है, y की पावर 5। क्लियर है यहां तक। अब x का क्या चीज है, यहां पर a b और c ये एक्स्ट्रा हैं, और आपने देखा हो कि जब हम एलसीएम निकाल रहे थे तो जो एक्स्ट्रा चीजें बचती हैं उनको भी हमें लेना होता है, तो यहां पर आप a b और c को भी लेंगे। क्लियर है, इस बात को याद रखना, यहाँ a b और c जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी इसमें आएंगी। अब एचसीएफ की बात करते हैं, तो अब एचसीएफ जब निकालोगे तो अगर मैं यहां पर 1 नहीं लिखता तो आप कहोगे कि 4 और 6 में कॉमन कितने हैं, 2 है। ठीक है, लेकिन एचसीएफ क्या बताया था भाई मैंने, एचसीएफ बताया था कि एक ऐसा नंबर जिससे सारी वैल्यूज कटती हो, तो यहाँ 1 अगर मैं लूंगा तो फिर एचसीएफ तो फिर यहाँ 1 ही आएगा ना, क्योंकि 1 ही एक ऐसा नंबर है जिससे 4 भी कटता है, 6 भी कटता है और ये 1 भी कटता है, तो यहाँ ये 1 आएगा। क्लियर है, इसको याद रखना। ठीक है, कभी 4 और 6 को लेके आप गड़बड़ कर दो। फिर x की सबसे छोटी पावर कहां दिख रही है, x की पावर 2 में दिख रही है। y की सबसे छोटी पावर कहां दिख रही है, y की यहां सबसे छोटी पावर है। क्लियर, अब क्या एबीसी आने चाहिए, नहीं, एबीसी क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो चीजें लेनी होती है एचसीएफ में जो सभी के पास कॉमन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई 3, ये 1 लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों ठीक है यहाँ पर। तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आप आ जाए तो गड़बड़ मत करना। तो ये हमने हायर पावर्स के बारे में बात किया था। ठीक है, अब इसमें एक जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, जो आपने फ्रैक्शन पढ़ा था उसके बारे में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर आप मुझे आंसर बताना कि मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, 3 की पावर -2, 3 की पावर -4, 3 की पावर -7 एंड 3 की पावर -5। मान लो क्वेश्चन इस तरह से आ जाए और आपसे पूछा जाए फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, ऐसा पूछ रहे, तो आप ध्यान दीजिएगा, एलसीएम अगर आप निकाल रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, सबसे बड़ी पावर को यहां पर ले रहे थे, तो आप क्या बोलोगे, सबसे बड़ी पावर सर -7 है और आप लिख दोगे 3 की पावर -7। एचसीएफ अगर आपसे पूछेगा तो कहेगा कि छोटी पावर लिखनी थी, तो ये, तो भाई ये दोनों आंसर जो है ये गलत हैं, ऐसे नहीं करना, यहां उल्टा हो जाएगा। उल्टा किस सिचुएशन में होगा, जब पावर नेगेटिव आ जाए, माइनस में पावर आ जाए, तो माइनस में पावर आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टे का मतलब क्या, कि अब यहां पर एलसीएम में जो छोटा दिख रहा है ये एक्चुअल में छोटा नहीं है, माइनस का 2 जो है वो बड़ा है। ध्यान से देखें इस बात को, -2 -7 से बड़ा है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर एलसीएम में छोटी पावर आएगी और एचसीएफ में जो आएगी वो 3 की पावर -7। ठीक है, तो ध्यान रखना, नेगेटिव वाले केस में इस तरह से करना है। और ज्यादा अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहें तो डिटेल में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। डिटेल में क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यूज को, जैसे फ्रैक्शन मैंने पढ़ाया था तो फ्रैक्शन में बताया था कि फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, 3 की पावर -2 जो है ये 1/3 की पावर 2 लिखा जाएगा। अगर मुझे इस पावर को, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो मैं इसको 1 करके लिख दूंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। क्लियर है यहां तक। सिमिलरली इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 1/3 की पावर 4,
इसको लिखेंगे 1/3 की पावर 7 और ये बनेगा 1/3 की पावर 5। क्लियर है? एक मैंने करके दिखा दिया, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसकी पोजीशन को चेंज कर दे। अब यहां पर एलसीएम अगर आपको निकालना है तो आपको बताया था ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। तो ऊपर वालों का एलसीएम, ऊपर वाले कौन से 1 1 1, इनका एलसीएम कितना आएगा? 1 ही आएगा। क्लियर है? नीचे वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एचसीएफ निकालेंगे तो 3 की सबसे कम पावर, एचसीएफ के लिए कम पावर, तो कितनी आएगी? 3 की पावर 2। तो यहां पर जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको ऊपर फिर से ले जाएंगे तो आंसर कितना बनेगा? 3 की पावर -2। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, तो ध्यान रखना, एलसीएम निकाले नेगेटिव पावर हो तो बड़ी नहीं लेनी, उसमें वहां पर छोटी लिखेंगे और एचसीएफ इसी तरह से बड़ी पावर को लिखना है। क्लियर? तो अब यहां पर ये समझ में आ गया। इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन और लेकर आऊंगा आपके लिए इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 2 की पावर -2 और 3 की पावर -3, इसका आपने एलसीएम और एचसीएफ बताना। ठीक है, 2 की पावर -2 और 3 की पावर, यहां पर भी -2 कर लीजिएगा, 2 की पावर भी -2 है और 3 की पावर भी -2 है, इसका आपने एलसीएम और एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 की पावर 2 और इसको क्या लिखूंगा? 1/3 की पावर 2। क्लियर है यहां तक बात? अब मुझे अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एलसीएम। ऊपर वाले कौन से? 1 1, नीचे वाले कौन से? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। क्लियर? अब ऊपर वालों का एलसीएम कितना आएगा? 1 आएगा। अब नीचे में क्या लिखा है? ये कितना लिखा हुआ है? 4 और ये कितना लिखा हुआ है? 9। ठीक है, तो इनका आपने एचसीएफ निकालना है। तो मुझे बताइए क्या इन दोनों में कोई एक ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे? कौन सा है? 1 है। ठीक है, तो 1/1, ये 1 इसका आंसर आ जाएगा। कॉमन चीज क्या है? देखो मैंने क्या कहा था, 4 और 9, एक ऐसा नंबर जो दोनों वैल्यूज को काट दे। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, किसके? 1 के अलावा। तो 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को काटेगा, तो इसलिए 1 जो है वो इसका एचसीएफ बनेगा। क्लियर है फर्स्ट? अब एचसीएफ अगर निकालना हो तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ किसका? 1 1 का, और नीचे एलसीएम में क्या लेना है? 4 और 9। क्लियर? सोल्व करके लिख दिया। एचसीएफ ऊपर वालों को 1 ही आएगा और नीचे वालों का एलसीएम निकालेंगे तो मैंने क्या बताया था? देखो 9 और 4 ये दो नंबर है, तो बड़ा नंबर कौन सा? 9। इस 9 का टेबल जब तक पढ़ो जब तक एक ऐसा नंबर ना आ जाए जो 4 से कटता हो। ठीक है, तो 9 4 जा 36, तो 36 ऐसा नंबर है जो 4 से भी कटेगा और 9 से भी। तो यानी कि अगर कुछ कॉमन नहीं है दोनों में तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 1/36 ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्लियर है यहां तक भी? ठीक है, तो ये आपकी टाइप थी। इसके अलावा नेक्स्ट जो टाइप है आपकी, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 की पावर ले लेते हैं, 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7, कोमा 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 9, कोमा 2 की पावर 6, 5 की पावर 8, 7 की पावर 10, 11 की पावर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछ रहा है एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, तो फटाफट लिखते हैं इस आंसर को। एलसीएम, एचसीएफ। तो एलसीएम के लिए क्या देखना है? देखो अब एलसीएम में क्या देखेंगे, फटाफट देखिए। 2 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, बट सबसे हाईएस्ट पावर कहां है? 2 की पावर 8 में, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा इनटू में। 3 देखो इसके पास भी है, इसके पास भी है, उसके पास नहीं है, लेकिन हमें क्या देखना है? दोनों में से जिसके पास हाइयर पावर हो, तो हाइयर पावर किसके पास है? 3 की पावर 7। उसके बाद देखो 5 इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन हाइयर पावर किसके पास है? 5 की पावर 8। फिर 7 की पावर देखो यहां भी है, यहां भी है, तो लेकिन हाइयर पावर किसके पास है? 7 की पावर 10। ठीक है, अब सब कुछ ले लिया हमने, 2 3 5 7, लेकिन एक ही एक्स्ट्रा भी बच गया, तो इसको भी आप इसमें लिख दें 11 की पावर 2। तो ये किसका बनेगा? इसमें एलसीएम बनेगा। एचसीएफ के लिए क्या देखो? एचसीएफ के लिए कॉमन चीज देखनी है जो सभी के पास हो।
तो देखो 2 यहां पर सभी के पास है, लेकिन सबसे कम पावर कहां है, 2 की पावर 3 में। ठीक है, 3 की पावर देखो कितनी है, अब 3 यहां और यहां तो है, पर 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब 3 को लेना ही नहीं है। फिर 5 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो सबके पास होना चाहिए था, तो इसमें नहीं है तो फिर 5 को भी नहीं लेना। 7 इसमें है, इनके पास नहीं है, तो केवल इतना ही रहेगा, ये आगे नहीं चलेगा, तो इसका जो आंसर रहेगा 2 की पावर 3 रहेगा। क्लियर है यहां तक की बात? ठीक, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसे आ रहे जैसे 12 की पावर 16, उसके बाद 18 की पावर 15 एंड 30 की पावर 80। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएम। तो अब यहां भी हायर पावर्स में आ गया, तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है, इस नंबर को सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। क्या बात मैंने बोली, जैसे हमारे पास नंबर है 12, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा, 2 छिके 2 किए। ठीक है, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, तो 12 की पावर जो 16 यहां पर है, इसको ब्रेक करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा होता 12, तो मैं इसको ब्रेक करके कैसे लिखूंगा, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 2 आया 2 बार, उसके सिर पे लिखते हैं, और 3 जितनी बार आया उसके सिर पे लिखते हैं। क्लियर, लेकिन बाहर पावर ऊपर कितनी है, 16 है, तो आपको क्या करना है, इसकी पावर 16 यहां पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये जो पावर होती है, ये पावर अंदर मल्टीप्लाई होती है, तो कैसे मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू 16 कितना बनेगा, 32, और 16 इंटू 1 करेंगे तो कितना बनेगा, 16 बनेगा। क्लियर, इसी तरह से 18 की पावर 15 को भी आप ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब 18 को ब्रेक करें, या तो आप ऐसे लिख के करें, भाई 2 में 18, 3 किया 9, 3 एकम 3, या आपको पता होना चाहिए भाई 2 में 18 होते हैं, तो इसका मतलब 2 एक बार आएगा और 9 में 3 जो है वो 2 बार आता है। या तो ऐसे लिख के करें या डायरेक्टली लिख लें। ठीक, अब क्या लिखो, पावर कितनी है, 15, तो 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 30। क्लियर, इसको ब्रेक कर दिया। और ध्यान रहे, यहां ऐसा नहीं है कि इसको मैंने 4 से काटा हो, मैंने कहा प्राइम फैक्टर्स में, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है, और अभाज्य संख्या वो जो 1 से और अपने आप से कटती है। ठीक है, सिमिलरली 30 को तोड़ेंगे, तो 30 को मैं डायरेक्टली तोड़ रहा हूं, 6 पंजे 30 होता है, तो 2 एक बार आएगा, 3 एक बार, और 5 भी एक बार आएगा, तो पावर यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हमें क्या लिखना है, एलसीएम लिखना है और एचसीएफ लिखना है। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन बताए इसमें, इन टाइप्स में। तो अब एलसीएम के लिए पीछे वाला काम हो गया, हमें क्वेश्चन अभी तक ऐसे करना आता था, तो अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो उसमें आप इनको पहले ब्रेक करें। ठीक है, उसके बाद अब देखो एलसीएम में 2 यहां पर सभी के पास आ रहा है, लेकिन हाईएस्ट पावर कहां है, 32। ठीक है, 3 सभी के पास आ रहे हैं, लेकिन हाईएस्ट पावर कहां आ रही है, 3 की पावर 30। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या है भाई, एक्स्ट्रा वैल्यू भी तो लिखनी है, तो एक्स्ट्रा क्या है, 5, तो ये भी यहां पर आ जाएगा। अब एचसीएफ में क्या करेंगे, फटाफट देखो, 2 की पावर सबसे कम कहां है, 15 में, तो 2 की पावर 15 इंटू में 3 की पावर सबके पास है 3, तो कहां है सबसे कम, 16 में। ठीक है, 3 की पावर 16। अब 5 तो इसके पास है, इनके पास नहीं है, तो इसमें ये आ जाएगा। क्लियर, तो ये आज की कुछ टाइप्स थी। तो अगर ये टाइप समझ में आ गई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक जरूर करना वीडियो को, शेयर करें। ठीक है, और जुड़े रहें, इसी तरह से सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये नहीं है कि कोई टाइप कहीं से उठा दी, कोई कहीं से उठा दी। ठीक है, और वीडियो भी सीक्वेंस में चलेंगे। ये भी नहीं है कि आज एलसीएम पढ़ा दिया तो कल को हो सकता है कि एवरेज पढ़ा दियो, उसके बाद फिर हमने परसेंटेज पढ़ लियो, ऐसा भी नहीं होगा। एक सीक्वेंस में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सीखना है आपको, मुझे आपको सिखाना है, बस सिर्फ इतना सा मोटिव है। क्लियर, तो ये देख लेना अच्छे से, कोई डाउट हो तो फिर बाद में बात करेंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।